अरे निश्चित तौर पे आप लोग जानते हैं कारण क्या है। असल में सरकार जो है शहीदों के विचारों से डरती है और यही कारण है कि सरकार ने हम लोग को अपने पुरोधा को, हम अपने क्रांतिकारी को नमन नहीं कर सकते, इस तरीके से जेल में ताले बंद कर लिया है। खैर उसका कोई मलाल नहीं है, वो तो सरकार की अपना काम है उसका, लेकिन क्रांतिकारियों को ताले में बंद करके उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता है। और हम लोग वामपंथी जन संगठन, इनकलाबी नौजवान सभा, जनवादी नौजवान सभा, अखिल भारतीय नौजवान सभा, खेत मजदूर संगठन के साथ ही हम लोग अपने पुरोधा को पूरी शिद्दत के साथ, जोशो खरोश के साथ हम अपने क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। हम अपने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और हम अपने क्रांतिकारियों को विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिए हैं और आने वाले समय में क्रांतिकारियों को विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे। हम लोग किसी के ताले में बंद कर लेने से, किसी के गेट बंद कर लेने से इसका कोई प्रभाव हम लोगों पर नहीं पड़ता। हमारी क्रांतिकारी परंपरा है और हमारी इस क्रांतिकारी परंपरा को हमको आगे बढ़ाना है। प्रशासन को ये दोष जरूर कहूँगा कि नहीं करना चाहिए था आपको तालाबंदी। ये क्रांतिकारियों की वजह से आप सत्ता पे हो, आप अधिकारी हो, आप कर्मचारी हो, तो क्रांतिकारियों का अपमान जनवादी नौजवान सभा, इनकलाबी नौजवान सभा, अखिल भारतीय नौजवान सभा या कोई हिंदुस्तान का जनता, हिंदुस्तान का नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज क्रांतिकारियों का आप अपमान कर रहे हो। अगर दीपोत्सव हो सकता है तो शहीदोत्सव क्यों नहीं हो सकता? तो निश्चित तौर पे ये सरकार की कमियां रही हैं और इसकी मैं आलोचना करता हूं। सरकार की गलत परंपराओं की आलोचना करता हूं। क्रांतिकारियों के जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए पूरा हिंदुस्तान का नौजवान जागरूक है और हम क्रांतिकारियों की इस विरासत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हम लोग 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम आपका? सत्यभान सिंह जलवादी, प्रदेश सचिव जनवादी नौजवान सभा। ओके, तो पीछे चला जाओ। सभा में नाम करो कॉमरेड अतीक, कॉमरेड सत्यभान और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं शहीद अशफाकुल्लाह खान न सिर्फ फैजाबाद के बल्कि पूरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साजी शहादत के परंपरा के एक प्रतीक, एक जीवंत प्रतीक के रूप में रहे हैं। अशफाकुल्लाह खान के शहादत दिवस पे यहाँ मेले लगते रहे हैं, यहाँ उनकी प्रतिमा पे जाके हम लोग माल्यार्पण करते रहे, फांसी घर उस दिन खुलता रहा है। यह सरकार कहने को तो बहुत बार अपने राष्ट्रवाद की बात करती है। ये जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, निजाम में बैठे हुए लोग हैं, इनका राष्ट्रवाद जो है वो सब पे भारी है। राष्ट्रवाद के नाम पे मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, राष्ट्रवाद को बलात्कार से जोड़ सकते हैं, लेकिन शहादत स्थल को बंद करके रखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल इन लोगों ने हम लोगों को थाने में ले जाके कोतवाली में बैठाया था। ये लोग पिछले साल से इन्होंने गेट का ताला खोलना बंद कर दिया है। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप लोग इनके चरित्र को याद कीजिए कि आज दिल्ली और लखनऊ के निजाम में बैठे हुए लोग हैं जो अंग्रेजों की लगातार दलाली और मुखबिरी करते रहे हैं। इनका इतिहास रहा है, आरएसएस का संघ परिवार का इतिहास रहा है अंग्रेजों की दलाली करना, अंग्रेजों की मुखबिरी करना। इन्होंने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया है। इसीलिए इनको अशफाकुल्लाह खान की, इसीलिए काकोरी कांड के जो अन्य शहीद हैं, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की शहादत का अर्थ इनको नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने कभी शहादत दिया नहीं है। इन्होंने हमेशा गद्दारी की है। दोस्तों, हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में आना चाहिए जेल पे कि ये नैतिक रूप से इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नौबत आ जाए कि ये जेल का ताला खोल के उस शहादत स्थल पर, उस पवित्र भूमि पे हमें माथा नवाने की अनुमति दे। ये ऐसे नहीं मानने वाले लोग हैं। आपको जान लेना चाहिए कि ये फासिस्ट है। ये पूरी तरह से धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और उसके नाम पे जनता का भावादोहन करते हैं, उसकी भावनाओं को भड़का के दोहन करते हैं। तो इनके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, इनके खिलाफ सतत लड़ना पड़ेगा। हम लोग गए, हमने सत्याग्रह किया है, हमारा कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं रहा है। हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासनपूर्ण तरीके से आते रहे हैं और शहादत स्थल पे नमन करके जाते रहे। लेकिन इस सरकार को, इस फासिस्ट सरकार को जो लखनऊ में और दिल्ली में बैठी हुई है, हमारा ये अनुशासन पसंद नहीं है। आपको याद होगा यही गांधी के हत्यारे हैं। इन्होंने गांधी का खून बहाया था, ये साझी विरासत का खून बहा रहे हैं। यह शहीद अशफाकुल्लाह के असली हत्यारे ये लोग हैं। अंग्रेज के बहाने थे। हम लोगों को अगले साल बड़ी से बड़ी संख्या में आके और हम लोगों को लगातार जिला प्रशासन पे दबाव बनाना पड़ेगा कि शहादत स्थल को खोलो। और जो जनतांत्रिक आंदोलन है, चाहे दिल्ली में
चल रहा किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे अभी कोलार में, बेंगलुरु में जिस तरह के मजदूरों का दमन किया गया है। मल्टीनेशनल कंपनियों के दलाल हैं ये पूंजीपतियों को, ये इजारेदारों के दलाल हैं। ये अंबानी और अडानी की सरकार है, ये अंबानी और अडानी के गुलामों की सरकार है। इस चीज़ को हमको समझना होगा। इनकी हमारी किसी भी परंपरा से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों का संघर्ष इनके ऊपर नैतिक दबाव बनाएगा। अभी दरोगा जी कह रहे थे कि मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि जेल का गेट क्यों नहीं खुल रहा है। ये जो विरासत है, ये सिर्फ हमारी नहीं है। आज जो नौकरी में बैठे हुए लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन में हैं, ये भी इन्हीं लोगों के संघर्षों का फल पा रहे हैं। इन्हीं लोगों के संघर्षों की कीमत जो है उनको मिल रही है। इन्होंने अपने प्राण का उत्सर्ग किया है, देश के लिए सर्वोच्च उत्सर्ग किया है। तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, ये जनशत्रु हैं। इनके खिलाफ सतत संघर्ष चलाना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा, तभी हम आप इनसे निपट पाएंगे। नहीं तो इनकी अनंत अफवाह फैलाने की ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करता हूँ। दूसरे कामरेड हैं, मैं चाहता हूँ दो शब्दों भी बोले, सभी बोले अपनी बात।